नमस्कार साथियों, मैं पवन बाली आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। ब्रेकिंग न्यूज़ फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेशी इंटरिम गवर्नमेंट चीफ मोहम्मद यूनुस मल्स रिजिग्नेशन। बांग्लादेश का जो इंटरिम गवर्नमेंट चीफ है मोहम्मद यूनुस, वो रिज़ाइन करने वाला है। आइए इसके पीछे जानते हैं कि क्या रीज़न है, क्यों ये रिज़ाइन करने वाले हैं। बहुत सारे कारण हैं, आइए डिटेल से जानते हैं। सबसे पहला जो रीज़न है मोहम्मद यूनुस की पॉलिसीज़। जो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की पॉलिसीज़ हैं, खास करके इंडिया को लेकर, क्योंकि जितना भी लैंड रूट से ट्रेड होता है ना, बांग्लादेश का जितना भी व्यापार होता है वो इंडिया से होता है। जो नेपाल में अगर करना होगा, भूटान में करना होगा, कुछ अगर चाइना में करना होगा, तो मतलब लैंड से इसको अगर जाना होगा तो वो इंडिया से होके ही करेगा। तीन तरफ से जो है वो इंडिया से घिरा हुआ है बांग्लादेश। और रिसेंटली कुछ दिन पहले जो है बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ ने चाइना में जाकर एक स्टेटमेंट दी थी एंटी इंडिया। इसने कहा था कि मैं गार्डियन ऑफ द ओशियन हूँ। इंडिया के पास जो है वो अपने मतलब सी रूट नहीं है। जो इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनके पास सी रूट नहीं है, तो मैं गार्डियन ऑफ द ओशियन हूँ। चाइना को अपना जो है वो ट्रेड एक्सटेंड करना चाहिए। तो ऐसी ऐसी बातें इसने एंटी इंडिया की थी, और ये सरकार में आया भी है एंटी इंडिया की वजह से ही। और साथ में जो है ये यूएसए का प्यादा है, यूएसए ने इसको स्पॉन्सर किया था, और ये बांग्लादेश में जो है वो गवर्नमेंट में आया था। और इसके अंडर जो है काफ़ी रेडिकल चीज़ें हो रही है बांग्लादेश में। माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो है वो जुल्म हो रहा है। दूसरा ये रीज़न है कि ये बांग्लादेश में इलेक्शन रोक के रखा है, क्योंकि ये तो इलेक्टेड नहीं है, ये इलेक्शन से नहीं बना है। इसको ऐसे ही अपॉइंट किया गया है प्रोटेस्ट के द्वारा। जिस पॉलिटिकल पार्टी ने इसको सपोर्ट किया था, बीएनपी, बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो है, तो उसने इसको सपोर्ट किया था क्योंकि वो शेख हसीना के विरोधी थे। यानी अवामी पार्टी जो है बांग्लादेश की, उसके विरोधी थे, अपोजिशन में थे। तो उन्होंने सोचा कि हम आ जाएंगे पावर में, यानी बीएनपी वालों ने सोचा था कि वो आ जाएंगे पावर में और यूनुस के पीछे पीछे। लेकिन यूनुस कहाँ, इतना लालची आदमी है, ये खुद ही पावर में रहना चाहता है। और इसने ये भी कहा है कि हम इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन 2026 के एंडिंग में। वो भी पॉसिबल है या नहीं है, इन्होंने कुछ जो है डिलिमिटेशन किया है सीटों का, तो उससे भी बीएनपी जो है वो काफ़ी नाराज़ है। बीएनपी के जो प्रोटेस्टर हैं उन्होंने ढाका को घेर लिया है, और जो काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं बांग्लादेश में। तीसरा रीज़न ये है कि बांग्लादेश का जो आर्मी चीफ है वकार उज़्ज़मान, तो इसके साथ भी इसका काफ़ी विवाद है, इसके साथ भी इसकी नहीं बनती। बांग्लादेश का जो आर्मी चीफ है ना और मोहम्मद यूनुस जो है, इनके बीच में पावर स्ट्रगल चल रहा है। इनके भी आपस में जो है वो संबंध ठीक नहीं है, तो ये भी रीज़न है। नंबर 4 रीज़न है रखाइन स्टेट कॉरिडोर। रखाइन स्टेट कॉरिडोर क्या है? बांग्लादेश के चिट्टोग्राम से लेकर कॉक्स बाजार तक एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, एक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, तो जिस पे मोहम्मद यूनुस ने एग्रीमेंट साइन कर दिया। तो इससे भी जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं। इससे बांग्लादेश के आर्मी चीफ का ये डर है कि रोहिंग्या का जो है वो क्राइसिस हो जाएगा बांग्लादेश में, और रोहिंग्या जो है वहाँ से बांग्लादेश में आ जाएंगे और एक काफ़ी बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस हो जाएगा। इसलिए इन्होंने इस कॉरिडोर को बिल्कुल रिजेक्ट किया। और पांचवा जो मेन रीज़न ये है कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस जो है, इनसे काफ़ी बिजनेसमैन जो वहाँ के हैं वो नाराज़ हैं, क्योंकि इनकी गलत पॉलिसियों को लेकर, क्योंकि इनके अंडर काफ़ी बिजनेस जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। तो बांग्लादेश के बिजनेसमैन भी चाहते हैं कि ये रिज़ाइन दे दें, और बांग्लादेश के आम लोग भी। क्योंकि अगर आप कुछ अरसे पहले देखें, 1 साल पहले देखें, तो बांग्लादेश की जो जीडीपी थी, जो उसकी रफ्तार थी, वो इंडिया से आगे जा रही थी। पर कैपिटा इनकम जो बांग्लादेश की थी वो आगे जा रही थी। लेकिन अभी जो है वो काफ़ी बुरा हाल है, यानी पाकिस्तान के करीब करीब होने वाली है, क्योंकि वहाँ के आम लोग जो हैं वो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। तो ये भी रीज़न है कि मोहम्मद यूनुस को हटाया जाना चाहिए। बहुत सारे रीज़नों ने बांग्लादेश का जो इंटरिम चीफ है मोहम्मद यूनुस, इसको घेर लिया है। एक रिपोर्ट में इन्होंने खुद कहा है कि मैं रिज़ाइन करने वाला हूँ, क्योंकि जो पॉलिटिकल ग्राउंड जो है उनका वो सही नहीं है। एक रिपोर्ट में मोहम्मद यूनुस ने यह कहा है कि वो इन हालातों में काम नहीं कर पाएंगे और वो रिज़ाइन करने वाले हैं। इन्होंने रिज़ाइन के लिए थ्रेटन किया है, और बांग्लादेश के जो यूनुस के सपोर्टर हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो बाकी लोग बीएनपी वगैरह जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेन रीज़न क्या है कि बांग्लादेश का जो ये इंटरिम गवर्नमेंट चीफ है ना, ये चाहता है कि मैं पावर में बना रहूं और बांग्लादेश की जो पब्लिक है उस पर हुकूमत करता रहूं, और भारत के साथ जो है वो दुश्मनी निभाते रहूं। इसका मेन रीज़न जो है भारत को भी परेशान करना, वहाँ के रेडिकल लोगों को जो है वो सपोर्ट करता है। जो एंटी इंडिया लोग हैं वो काफ़ी थ्रेटन करते हैं। पीछे जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई थी ना, तो तब भी ये कह रहे थे कि ईस्टर्न जो स्टेट है इंडिया की, हम उनको काट लेंगे। तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। जो बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस के सपोर्टर हैं वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे।
अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मोहम्मद यूनुस का रिज़ाइन होना इंडिया के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ आया होगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर करते हैं द एंड।